संतोष प्रदान किया जाए कि देखिए कोई रोड मैप पार्लियामेंट ही बनाएगी ना मैडम, सरकार तो नहीं बना सकती। सरकार के पास कोई रोड मैप होता तो ले आते। रोड मैप ये होना चाहिए कि मैं भी दे सकता हूँ सजेशन, आप भी दे सकते हैं कि 2 महीने में एग्जाम दोबारा करा लीजिए, कोई बड़ी आफत तो नहीं है। जिन बच्चों को टॉप पे आना है वो दोबारा भी आएंगे, जिनको नॉलेज है वो दोबारा भी आएंगे। ये नकलची आपने देखा होगा, 1400 बच्चों को दोबारा एग्जाम देने के लिए कहा गया, उसमें से आधे अपीयर ही नहीं हुए। कुछ ऐसे ऐसे एग्जाम्पल मिल रहे हैं कि जो 12वीं के अंदर 2 नंबर आए हैं, लेकिन यहाँ पर उनके इतने नंबर आ गए कि पूछिए मत। मतलब चौंकाने वाले निर्णय हैं, चौंकाने वाले जो नतीजे आए हैं, उसमें आप ये समझ के चलिए कि इसकी जांच बहुत जरूरी है। और इस जांच के नतीजे आने से पहले 23 लाख बच्चे जो हैं, जिसमें बहुत से इनोसेंट बच्चे हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, जिन्होंने मेहनत की है, माँ बाप ने पैसा लगाया है, उनको रोकने के लिए कि उनका कोई भविष्य बर्बाद ना हो। आप एक चीज समझिए, ये चीजें विदेश में नहीं जाती, ये विदेश में भी खबरें जाती हैं। जब हमारे डॉक्टर यहाँ के बने हुए बाहर जाते हैं तो अमेरिका में दोबारा टेस्ट लेते हैं। ये खबरें हमको विदेश में क्या ये अच्छा संदेश देती हैं? हमारे ठीक है। स्टूडेंट, हमारे जो एजुकेशन पॉलिसी है, जो हमारी एजुकेशन का स्टैंडर्ड है, जो लेवल है, स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है विदेशों में कि इंजीनियरिंग के इनके पेपर लीक ठीक है। होते हैं, डॉक्टरों के इनके पेपर लीक होते हैं, नीचे के पेपर लीक होते हैं। ये संदेश क्या देना चाहते हैं? इसलिए इसको जल्दी से जल्दी निर्णय किया जाए, जांच चलती रहेगी, लेकिन उन बच्चों के लिए तो कुछ ना कुछ कार्यक्रम बाहर आ जाना चाहिए। और सबसे बड़ा सर्वोत्तम उपाय यही रहेगा कि इसका महीने भर के अंदर दोबारा एग्जाम करा बिल्कुल लीजिए। प्रदीप जी, बच्चों इसका की तैयारी जवाब हो देने रही वाले है। थे। प्रदीप जी, अब आप जवाब दे सकते हैं, उसके बाद पीयूष जी मैं आपके पास आऊंगी। देखिए भारती जी, अभी ये मोहिंदर प्रकाश जी बड़ी सेंसिबल बातें कर रहे थे कि देश का बड़ा नाम खराब होता है, हमारे छात्र जब बाहर जाते हैं तो उनकी रीपरीक्षा होती है। शायद राहुल गांधी जी इस बात को समझ नहीं रहे। विपक्ष ने समूचे देश में मांग की कि जांच होनी चाहिए, देश की सर्वोत्तम एजेंसी सीबीआई उसकी जांच कर रही है। अब उसकी जांच क्या सीबीआई भारतीय जनता पार्टी की व्यक्तिगत संस्था है या संवैधानिक संस्था है? शायद संवैधानिक संस्था है, कांग्रेस वाले लोग इसको मानते होंगे। अब अगर उसी चीज को लेकर के आप सदन में हम क्रिएट करेंगे, रकस कराएंगे, आप पब्लिसिटी चाहेंगे, तो क्या उससे देश का नाम बढ़ जाएगा? आप सदन में बैठे हैं, जनता की अपेक्षाओं पे खरे उतरिए, आप वहां पे सरकार को चलाने में सहयोग करिए, टीका टिप्पणी करिए, या मोमेंट्री पब्लिसिटी चाहते हैं? आज राज्यसभा में विपक्ष के जो नेता थे, इनके पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी, ठीक है। उन्होंने किस प्रकार का बर्ताव किया? क्या वो शोभा देता है? क्या वो अंतरराष्ट्रीय समाचार नहीं बनता? या कांग्रेस उसको रुकवा देती है भारत देश से बाहर जाने में? और केवल यही समाचार बाहर जाते हैं कि नीट की परीक्षा के पेपर लीक हो गए। तो आप अपनी थोड़ा हरकतों को सही करें सदन में, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। ठीक है। सीबीआई जांच कर रही है और उसका अच्छा रिजल्ट निकलेगा और किसी भी बच्चे के साथ अन्याय नहीं होगा। ठीक है प्रदीप जी, आपके पास वापस लौटूंगी। पीयूष, आपके पास आते हुए तमाम आंकड़ा है हमारे पास पिछले 7 सालों का। अगर मैं बात करूं तो 1,70,00,000 अभ्यर्थी जो है वो प्रभावित हुए हैं पिछले 7 साल में, और 70 पर्चे 15 राज्यों में लीक हुए हैं पिछले 7 सालों में। तो आप सरकार की गंभीरता को इस मुद्दे पर किस तरीके से देखते हैं? मैं तो सीधा सीधा एक ही लाइन कहूंगा कि सरकार इस मुद्दे पे इतनी असंवेदनशील है। इस सारे रिकॉर्ड को अगर आप उठा के देखें तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ कि सरकार का फेलियर है ये। जी। आपको मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। बिहार 3.0 बीपीएससी टीचर का जो रिक्रूटमेंट एग्जाम था, उसमें भी पेपर लीक हुआ था। और उसके भी मंत्री, जो बिहार के एक मंत्री हैं, उन्होंने भी सीधा सीधा यही कहा था कि कोई भी पेपर लीक का मामला नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी बाद में ईओयू ने एफआईआर दर्ज किया, फिर उसके बिहार पे उनको मानना पड़ा कि नहीं, यहाँ पे पेपर लीक हुआ है। सेम यही कंडीशन अभी आप सेंटर में भी देख रहे हैं। पहले मंत्री कहते थे कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है, और प्रदीप जी ने एक बात कही थी कि सरकार अभी नई नई बनी थी, तो जो एजेंसियां उनको जो न्यूज देंगे उसके बिहार पे ही वो बता पाएंगे कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ, और उसके ऊपर वो एक्शन लेंगे। मैं मानता हूँ कि एजेंसियां आपको जो इंफॉर्मेशन देती हैं पेपर लीक के मामले में, कोई भी चीजों के बारे में अपडेट कराती हैं। क्या आपने ईओयू के एफआईआर जो 4 मई को जो उन्होंने दर्ज किया था, उसकी जानकारी क्या धर्मेंद्र प्रधान जी को नहीं थी? मेरा पहला क्वेश्चन प्रदीप जी से यही है। क्या इसका मतलब, या तो आप ये मानते हैं कि ईओयू जो है वो कोई एक एजेंसी नहीं है जिन्होंने एफआईआर दर्ज किया, वो कोई ऐरी गैर एजेंसी होगी, आप उसकी गंभीरता को नहीं लेते हैं? उन्होंने जब एफआईआर दर्ज किया था तो आपने क्या उनसे पूछा था, ईओयू से संज्ञान लिया था कि आपने किस बिहार पे एफआईआर दर्ज किया है, और इसके क्या जो सीरियसनेस है उसकी क्या वैल्यू है वहां पे? चलिए प्रदीप जी इसका जवाब भी देना चाहते हैं। प्रदीप जी एक छोटा सा जवाब, उसके बाद मोहिंदर जी आपके पास आऊंगी मैं। भारती जी, मैं पीयूष
पूछ के उस सवाल का जवाब देना चाह रहा हूँ। देखिए, क्या ये आप शिक्षाविद हैं, आप अपने बिजनेस मैटर के एक्सपर्ट हैं, आपके सामने कोई दूसरा आदमी आके, कोई इंजीनियर आपके सामने और शिक्षा की बात करे तो शायद आप कहेंगे कि अरे भाई हम ही कोई तुम जो है सिखा रहे हो। निश्चित तौर पे यही बात होती है। तो जिस प्रकार से आपके विभाग और आपकी बातें और आपकी विशेषज्ञता एक विशेष विषय की है, ब्यूरोक्रेसी किस प्रकार से काम करती है, मैकाले की बनाई हुई शिक्षा पद्धति पे जो ये सिविल सर्विसेंट या जो बाबू काम कर रहा है वो किस प्रकार से काम करते हैं, शायद आप अच्छा समझते हो क्योंकि आप शिक्षक हैं, आप हर चीज से वाकिफ हैं। और सरकार 4 तारीख को जो है चुनाव के रिजल्ट आए और किस आधार पे चीजें हो रही थी, एक सामान्य सा लॉजिक समझने वाला व्यक्ति भी बता सकता है कि 4 तारीख को जो है घोषित हुए चुनाव, उसके बाद आनन फानन में जो भी मिला सरकार के मंत्री ने उसी पे एक्ट किया और उसके बाद जब तो आनन फानन में एक्शन लेने का क्या मतलब होता है प्रदीप जी? आनन फानन वाला मुद्दा था क्या? आनंद फानन वाला मुद्दा था क्या ये? चलिए ठीक है। 4 तारीख को आम चुनाव में इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे बड़े पर्व का रिजल्ट आया। ठीक है मोहिंदर जी, आपके पास आते हुए आपकी पार्टी पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इतिहास में जाया जाए तो राजस्थान में भी बहुत सारे पेपर लीक हुए थे जब आपकी सरकार थी, तब तो इस तरीके की तस्वीरें सामने नहीं आई थी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैडम, राजस्थान कोई अपवाद नहीं है। राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर गहलोत जी तत्कालीन जो थे, उन्होंने पेपर तुरंत लीक को कैंसिल किया और वहाँ सख्त कानून बनाए। जो लोग लीक में शामिल थे उनको पकड़ा गया, सख्त से सख्त सजा उनको दी जाएगी। और ये आप यकीन मानिए, जहाँ भी देश में होता है शर्म से देश का सिर झुकता है। ये किसी पार्टी विशेष या किसी पार्टी विशेष को एंजॉय करने की चीज़ नहीं है। ये देश के बच्चों का भविष्य अगर बर्बाद होता है तो कांग्रेस उससे खुश नहीं होगी। कांग्रेस को उतना ही दुख होगा जितना किसी एक पिता को अपने बच्चे के एग्जाम के खराब होने पर होता है। मैं मैडम राजनीति की बात में एक भी नहीं कहना चाहता, मेरे प्रदीप जी बार बार राजनीति की तरफ मोड़ना चाहते हैं। राजनीति करनी होती तो राहुल गांधी सड़क पर बच्चों के साथ खड़े होते, वो पार्लियामेंट में जाकर के प्रधानमंत्री से हाथ मिलाकर शालीनता पूर्वक बधाई ना देते। उन्होंने जो कहा वो बहुत शालीनता पूर्वक कहा और कहा कि हम दोनों मिलकर एक संदेश देना चाहते हैं। ठीक है, टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं छोटा छोटा कमेंट लेना चाहूंगी। पीयूष आपके पास आते हुए सबसे पहले आप कुछ बोलना चाहते थे और उसके साथ ही गंगाधर, बेदीराम ऐसे नाम है ये जो पुराने गुर्गे हैं। ये उनका नाम पहले भी लीक कांड में आ चुका है, लेकिन उसके बाद भी दोबारा लीक कांड में नाम आना, क्या लगता है चोट इस बार किस तरीके से की जाएगी? क्या आगे इस तरीके के जो अपवाद हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे? पीयूष। मैम सबसे आपने जो इतने नाम गिनाया और उन्होंने आपने बोला कि इस पे कैसे चोट की जाएगी और क्या इनके ऊपर पहले संज्ञान लिया गया नहीं लिया गया। मैं तो जो पेपर प्रिंट मशीन करती है मैं उस कंपनी के ऊपर सबसे पहले आता हूँ। जब बीपीएससी का पेपर लीक हुआ तो वो पेपर वहीं से छप के आया था। आपने क्या उस एजेंसी पे कोई संज्ञान लिया था? क्यों आपने नीट का पेपर वहां पे छपने के लिए दिया थे? पहली पॉइंट ये बात है। अगर आपने वहां पे आपको पहले से पता था कि उस एजेंसी से पहले भी पेपर लीक हो चुका है तो आपने फिर उसी एजेंसी को प्रिंट करने के लिए पेपर क्यों दिया नीट का? प्रदीप जी ने कहा कि आनंद फानन में पेपर को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, फिर आपने नेट यूजीसी का पेपर क्यों कैंसिल कर दिया? आनंद फानन में केवल एक अफवाह के बिहाफ पे आपने उसका पेपर कैंसिल कर दिया। और नीट के मामले में आपके पास इतने सारे सबूत हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि अभी पूरी जांच हो जाएगी, उस जांच के बिहाफ पे हम उस पेपर को कैंसिल करेंगे। ठीक है प्रदीप जी इसका जवाब दीजिएगा, छोटा सा जवाब प्रदीप जी। लेकिन उससे पहले ये भी बताइए क्या कि गंगाधर और बेदीराम ये तो ऐसे नाम है ना जो लीक कांड में आते रहे हैं इनके नाम, उसके बाद भी दोबारा लीक कांड में इनका नाम आना आपको अजीब नहीं लगता? भारती जी, उत्तर प्रदेश और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार कड़े कानून को बनाने और उसको इम्प्लीमेंट करने में यकीन रखती है। आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि जब सदन में इस पे चर्चा होगी तो क्या कांग्रेस और बाकी टाइम की कमी के चलते मुझे चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ेगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद एएमवी नेटवर्क से जुड़ने के लिए। और अब आगे क्या कुछ होता है पेपर लीक कांड से जुड़ा हुआ वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन बच्चों का भविष्य जो है वो अधर में लटका हुआ है और उसको लेकर सरकार जो है वो बोल रही है कि हम तत्पर हैं और आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी और किसी भी बच्चे का भविष्य खराब नहीं होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार के द्वारा क्या कुछ एक्शन इसमें लिया जाता है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएमवी नेटवर्क।
दिल्ली एनसीआर में जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई। मॉनसून की दिल्ली एनसीआर में दस्तक हो गई, लेकिन इसी के साथ ही दिल्ली वालों के दरवाजों पर एक और चीज ने दस्तक दी है। वो चीज है आफत। कहते हैं ना कि बरसों मेघ और जल बरसो, इतना बरसो तो जितने में मौसम लहराए उतना बरसो तो। दिल्ली में मेघ तो बरसे हैं, लेकिन आफत के बादल लेकर बरसे हैं। दिल्ली वालों को बारिश के कारण गर्मी से राहत मिल गई। भारी बारिश ने दिल्ली वालों को राहत के साथ ही साथ आफत भी दे दी। पूरी दिल्ली बारिश से डूब चुकी है। जगह जगह सड़कों पर पानी है। चारों ओर जन सैलाब सा नजर आ रहा है। लोगों का घरों से बाहर निकलना तक दूभर हो चुका है। सुबह से ही लंबा जाम भी लगा हुआ है। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार देर रात से जमकर बारिश हुई। जल भराव के कारण लोगों को जाम से भी जूझना पड़ रहा है, मगर अभी तो ये सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है। अभी दिल्ली वालों पर मौसम का और भी सितम होगा। आज दिल्ली में हुई बारिश ने 88 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिल्ली ही नहीं, नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरा एनसीआर पानी पानी हो चुका है। पिछले 24 घंटों के अंदर ही लगभग 3 गुना बारिश होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लेकिन मॉनसून की पहली बारिश में जगह जगह हुए जलभराव से कई दावों की पोल खुल गई है। पहले दिल्ली में पानी ना होना समस्या था और अब पानी पानी ही समस्या हो गया है। लेकिन दिल्ली के नेताजी पानी को लेकर बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन सारे वादे जमीनी स्तर पर धरे के धरे ही रह जाते हैं। लेकिन सवाल अब ये है कि सरकार, एमसीडी सब आपकी, फिर क्यों डूबी दिल्ली? ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। जरा ध्यान से देखिए इन छात्रों को। ये वही छात्र हैं जिनके भविष्य के साथ आज खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्हें अपने हक के लिए सड़कों पर लड़ना पड़ रहा है। जिनके हाथों में वो अपना भविष्य रख रहे हैं, वो उनके परिश्रम, मशक्कत के साथ खेल खेल रहे हैं। पेपर लीक जैसी घटनाएं अब आम होती जा रही हैं। हर वर्ष एक छात्र तैयारी करता है और इधर परीक्षा रद्द हो जाती है। ध्यान से देखिए इन चेहरों को। ये चेहरे बहुत बड़ी कहानी कहते हैं। ये चेहरे बड़ी कहानी बनाते हैं और इतिहास रचते हैं। लेकिन आज इन चेहरों पर उदासी है, नाराजगी है और ये चेहरे बता रहे हैं कि देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। सीबीआई ने गुजरात के 4 जिलों में 7 ठिकानों पर छापेमारी की है। सीबीआई ने गुजरात के गोधरा, खेड़ा, आनंद और अहमदाबाद के ठिकानों पर छापेमारी की है। सीबीआई ने हजारीबाग से पत्रकार जमालुद्दीन को भी गिरफ्तार किया है। जमालुद्दीन पर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को असिस्ट करने का आरोप है। कॉल डिटेल्स से खुलासा हुआ है कि जमालुद्दीन लगातार फोन के जरिए प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल से संपर्क में था। पूछताछ में पता चला है कि पेपर लीक में ये प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की मदद कर रहा था, उन्हें असिस्ट कर रहा था। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, छात्रों को सड़कों पर और अदालतों में लड़ने पर मजबूर करना शर्मनाक है। घोटाले छात्रों के विश्वास के साथ धोखा है। युवाओं के साथ पिछले कुछ वर्षों में बहुत अन्याय हुआ है, चाहे वो बेरोजगारी हो या पेपर लीक, रिजल्ट स्कैम, अत्यधिक फीस बढ़ाना या फिर ये जो नीट की परीक्षा में हुआ है। इन सब चीजों से युवाओं का भविष्य खराब होता है। परीक्षा लीक पर सियासत तो तेज हो गई है, लेकिन इस सियासत में पिस रहा है देश का भविष्य।
एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप।